हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मानव शरीर के अंग के बारे में। जैसे आज हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हम लोगों का शरीर में जो जितना सारा फंक्शन है, कौन कौन से अंग हैं और उनके क्या क्या काम हैं, ये सब बस एक बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट के रूप में हम लोग समझेंगे। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे, हर एक ऑर्गन पे, हर एक प्रणाली पे उसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ताकि वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए कि वो ऑर्गन कैसे काम करता है और किस ऑर्गन के साथ में मिलकर काम करता है। वैसे जितने सारा सिस्टम है वो सभी, कोई भी सिस्टम जो है किसी न किसी ऑर्गन से मिला हुआ है और सारा सिस्टम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मानव के शरीर में अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सबसे फर्स्ट में जो है वो द नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली है, जो हम लोगों का ब्रेन का है, जो हम लोगों का दिमाग, जो हम लोग का ब्रेन काम करता है, जो दिमाग है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मतलब वो नर्वस सिस्टम में आके काम करता है। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग ऐसे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए भारत देश है, तो भारत का अगर बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम कौन है, तो सबसे जो ऊपर बैठा है, तो सबसे ऊपर कौन बैठा है, तो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। जो दिल्ली सरकार है, मतलब जो केंद्र की सरकार है, जहाँ पे प्रधानमंत्री सारा जो है डिसीजन लेते हैं। और बहुत अगर कुछ है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारा देश जो है राष्ट्रपति के अंदर में आ जाते हैं। तो हम लोगों के जो है मेन सिस्टम जो है द नर्वस सिस्टम, तो उसी से समझ लीजिए कि हम लोगों का शरीर अगर एक भारत देश है, तो उस भारत देश का राष्ट्रपति भवन या दिल्ली केंद्र की सरकार वो हम लोग का ब्रेन है। मतलब सारा सिस्टम का जो हैंडल है वो इसके पास है, नर्वस सिस्टम के पास है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों का क्या क्या रहता है, नर्वस सिस्टम में हम लोगों का न्यूरॉन रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बिजली का वायर है, तो बिजली का वायर एक जगह से दूसरे जगह बिजली लेके जाने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर में करंट को, जैसे ब्रेन को कोई भी चीज़, अगर जैसे मैं ये हाथ ऐसे उठा रहा हूँ, तो मुझे ये ब्रेन बोल रहा है कि हाँ आप हाथ को उठाओ। उसके बाद यहाँ से एक सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग किसी आग पे हाथ को रखते हैं, तो वो आग अगर शरीर को हीट करती है, तो यहाँ से एक जो है वो नर्वस, जिसको बोलते हैं नर्व, जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। ब्रेन को बोलता है कि वहाँ पे हीट हो रहा है, अब आपको हाथ वहाँ से हटाने का ज़रूरत है। अब ब्रेन उसको वापस फिर से भेजता है उसी नर्व के थ्रू कि आप उसको हाथ वहाँ से हटा दीजिए। तब हम लोग अचानक से हाथ वहाँ से हटा देते हैं। तो ये सारा चीज़ सब एक सिस्टम से काम होता है। कौन लेके आता है, कौन लेके जाता है, वो अलग अलग चीज़ है, और वहाँ पर कौन सेंस जाके छोड़ता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में मेनली हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेन में जो अंदर होते हैं, जैसे सेरेब्रम होता है पार्ट, सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो हम लोग का रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जो मेन है वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से सेंस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर सारा हम लोग का पैर में, इधर सारे इंटरनल्स ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। मतलब मेन है हम लोग का नर्वस सिस्टम। इसीलिए जो है हम लोगों को बोला जाता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहन लीजिए, क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लगा और ब्रेन में अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट हुआ तो बहुत स्थिति गंभीर हो सकती है। या तो आप पागल हो सकते हैं, या आप कोमा में जा सकते हैं, या आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, या आपके शरीर का कोई भी अंग जैसे पैर हाथ काम करना बंद कर सकता है, या फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग बाइक चलाते हैं। सेकेंड में हम लोग आते हैं द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसकी भी उतनी ही महत्वता है जितनी नर्वस सिस्टम की है। लेकिन जैसे कि अब मान लीजिए कि झारखंड सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उनके भी उतनी महत्वता है। जैसे उस राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अपने आप में एक उस राज्य का मालिक ही हैं, लेकिन उस राज्य के ऊपर हम लोगों का केंद्र सरकार आता है। उसी तरह से सबसे ऊपर हम लोगों का नर्वस सिस्टम आता है, उसके बाद है सारा चीज़। तो अब आ गया द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हृदय प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली या परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का हार्ट और लंग्स एक साथ मिलके काम करता है। जैसे कि हार्ट का हम लोग का काम क्या है, पंपिंग करते रहना है। आप देखते होंगे या सुने भी होंगे कि हम लोग का शरीर में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना थके काम करता है, ठीक है। हार्ट जो है 24 आवर्स पंप करते रहता है और 1 मिनट में 60 से 80 बार वो पंप कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट हम लोग का पंप करता है वो ब्लड बॉडी को थ्रू आउट करता है, और वो ब्लड जो है
बॉडी में जाने से पहले क्या है उसका सिस्टम बना हुआ है, वो सारा जब हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन ब्लड अपने ऊपर लेता है, और ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से वापस हार्ट में आता है, और हार्ट फिर से उस ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड को पूरा पंप करके फिर पूरा बॉडी में भेज देता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली परिसंचरण तंत्र में। इसमें है हम लोग का हार्ट और लंग्स का काम है। द लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका प्रणाली। द लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में एक हम लोग का बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं, और ये लिम्फ जो है हम लोग के शरीर में घूमते रहता है, वो लिम्फेटिक विसल्स के द्वारा। जैसे हम लोग का शरीर में ब्लड जो है, द ब्लड, अगर ये ब्लड हम लोग के पूरे शरीर में रन आउट हो रहा है, अगर पूरे शरीर में ये घूम रहा है तो किसके थ्रू? ब्लड विसल्स के थ्रू। ठीक है, अब ब्लड विसल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, कैपिलरी होते हैं। उसी तरह से एक लिम्फ जो है एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड एक विसल्स जो होता है जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है, समझ लीजिए कि पाइप है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि लिम्फ उस पर घूमते रहता है, उसको हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स हम लोग वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, मतलब हम लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। जैसे मैंने ब्लड के चैप्टर में बताया था कि WBC, वाइट ब्लड सेल, हम लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की उसका जो है मेन काम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना ना टाउनसिल हो जाता है, तो वो सब लिम्फ नोड जो होता है उसमें होता है। ठीक है, तो उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ नोड के बारे में, हम लोग का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे काम करती है उसके बारे में, अगर कोई कीटाणु या बैक्टीरिया वायरस अगर उस शरीर में आ जाता है तो वो कैसे मरता है, और वो मरने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, वो सारा सिस्टम हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, देन आ जाता है द इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली इसको बोलते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन जैसा कि मैंने बताया था आपको किडनी का चैप्टर में कि एक हार्मोन है इरेथ्रोपोएटिन जो किडनी रिलीज करती है और वो ब्लड बनाने में हेल्प करती है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर में कई सारा ऐसा हार्मोन है जो कि काम करता है। जैसे कि हो गया एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर में रहता है, उसमें से भी कई सारा ऐसा हार्मोन निकलता है जो कि हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर हम लोग का ब्रेन में होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से भी बहुत सारा हार्मोन निकलता है जिसका बहुत ही ज़रूरी है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में। और हम लोग का जो सबसे बॉडी का जो इंटरनल का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर, वहाँ से भी कई सारे ऐसे हार्मोन हैं जो कि रिलीज होते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे द इंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि हम लोग का इंसुलिन जो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन लगता है डायबिटीज़ पेशेंट को, तो हम लोगों को शरीर में भी इंसुलिन रहता है। ठीक है, क्योंकि जब अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 4-5 मीठा खा जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में भी शुगर बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करता है हम लोगों का शरीर, पैनक्रियाज जो है वो शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो इंसुलिन क्या करता है, वो शुगर को जाके कम कर देता है। लेकिन कभी कभी देखते होंगे कि आपको कभी चक्कर आ रहा है, जैसे कि आपने कुछ खाया नहीं है, भूख लग रहा है, तो आपको चक्कर आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग का जो है लीवर में पहले से शुगर जो है वो किसी और फॉर्मेट में, किसी और रूप में रहता है, और फिर उसको शरीर, जब हम लोग का एनर्जी कम हो जाता है तो उसको शरीर भेजता है। ठीक है, एनर्जी के रूप में। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। ऑटोमेटिक, हम लोग का बॉडी जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक फंक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है हार्मोन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, नर्वस सिस्टम को सारा जो है क्रेडिट जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग द इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अंतःस्रावी प्रणाली में। देन आता है द ब्लड, उसके बाद जो है ब्लड आता है रक्त। ब्लड के बारे में हम लोग, मैंने तो आपको पार्ट 2 में करके बता दिया है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है, हमारे पूरे बॉडी में कितना ब्लड रहता है, बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड रहता है, और वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में परिसंचरण करते रहता है हमेशा। ठीक है, ताकि ये रुके नहीं, और अगर ये रुकेगा तो क्लॉट हो जाएगा। ब्लड एक दूसरे जगह, हम लोग के जैसे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उन सब चीज़ों का
ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो परिवहन का काम करता है, वो ब्लड का करता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको अगर वो ब्लड किडनी से छान के फिल्टर करता है तो वो ब्लड के माध्यम से किडनी में जाता है और फिर किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से पास आउट कर देती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस में हम लोगों की मतलब विशेष इंद्रियां, जैसे हम लोगों के शरीर में कुछ विशेष इंद्रियां भी हैं जो काम करती है। जैसे हम लोगों का स्किन हो गया, अगर स्पेशल सेंस मान लीजिए कि आपको कोई चींटी यहाँ पे काटेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि चींटी काटा, मतलब सेंस किया आपका ऑर्गन। तो स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो सेंसेटिव ऑर्गन है, स्किन हम लोग का सेंस करता है। इसके बाद हम लोगों का सेंस करने में आ जाता है कान। हम लोग का जो कान है वो सेंस वाला ऑर्गन है। कान, आँख, ठीक है, आँख भी सेंसेबल ऑर्गन है। नाक हम लोग का वो किसी भी चीज़ का अगर गंध आती है, ठीक है, तो उस चीज़ को वो स्मेल को जो है वो सूंघ करके बता देती है कि कैसा गंध है ना, खुशबू गंध है कि बदबू का गंध है, ठीक है। और जीभ जो है हम लोग का टंग, वो टेस्ट को बता देती है कि मीठा है कि तीता है कि खट्टा है ना। तो सोचिए ये सब कैसे होता है। तो आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अगर आपका टेस्ट बड ही जो जीभ है अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या टेस्ट है। जैसे हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो कि आंखों से रहित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया कैसा है। कई लोग बचपन से आँखों से अंधे होते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों का जीभ है। तो ये सब सारा चीज़ सिस्टम हम लोग का ब्रेन हैंडल करता है। नर्व के थ्रू जो है ये जो है जीभ में कुछ रखेंगे तो वो ब्रेन को भेजेगा, वहाँ से उसको सेंस मिलता है कि भाई ये है, वो तो वो बताता है, तो हम लोग का मुंह बोलता है, ऐसा है। तो हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में, कैसे काम होता है नहीं होता है, सारा चीज़ पढ़ेंगे। बॉडी का हर एक सिस्टम के बारे में अलग से डिटेल में वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो 10 स्पेशल सेंस में कान, आँख, नाक, जीभ आता है। कान के बारे में एक चीज़ और हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते थे वो कमेंट करके बताएंगे। कान का क्या क्या काम है। कान का काम हम लोग जानते हैं कि कान का काम सुनना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कान का एक और काम है। कान का एक और काम है, वो है बैलेंस बनाना, बैलेंस बना के चलना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो कैसे है, वो कान का काम है कि वो मेरा बैलेंस बनाए। जैसे कि कभी आप देखते होंगे कि चलते चलते आप अचानक से लड़खड़ा गए लेकिन आप गिरते नहीं हैं, तो वो बैलेंस जो बनाता है वो हम लोगों का दिमाग तो सारा काम कर ही रहा है, लेकिन हर चीज़ के लिए बांटा हुआ है। जैसे कि जो हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सारा काम उनके पास तो इतना पावर है कि वो सारा ऑर्डर दे देंगे, सारा कुछ काम कर देंगे। लेकिन क्या आपका घर में पानी का सप्लाई का ऑर्डर देने के लिए वो आते हैं? नहीं। क्यों? उसके लिए नगर निगम बैठा हुआ है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। आपका वृद्धा पेंशन देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठा हुआ है, आपका ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए सर्कल ऑफिसर बैठा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा, हमारे देश में ऐसा सिस्टम, मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर ने ही जो भी सिस्टम बनाए होंगे, तो उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हर चीज़ का काम अलग अलग लोगों को बांट दिया गया है और उनको उसके लिए अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो है वो है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों का शरीर जब भगवान बना रहे होंगे, सोचिए कितना दिमाग लगाए होंगे, ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। तो कान जो है हम लोगों का बैलेंस बनाने का भी काम करता है, सुनने का भी काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो हवा लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों हवा लेते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि ये हवा जो यहाँ पे बह रहा है हमको शरीर को यहीं पता चल गया कि आप भैया खाली ऑक्सीजन आइए और कार्बन डाइऑक्साइड आप साइड में चल जाइए। हवा में सारा कुछ घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं। अगर कहीं पर गाड़ी धुआं मार रहा है तो उसके साथ में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लेते हैं। तो हम लोगों का शरीर जो श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फिल्टर करता है, मतलब हम लोग जो भी हवा लिए उसमें से ऑक्सीजन को ही शरीर के अंदर भेज के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को कैसे बाहर कर देता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फेफड़ा में पढ़ेंगे, लंग्स में, ठीक है। इसके बाद है द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, जो भी सॉलिड डाइट लेते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, इतना जो लोग नॉनवेज होंगे वो लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि चिकन का हड्डी भी कोई कोई चबा के खा जाते हैं, मटन भी खा जाते हैं। तो उतना जो कुकर में इतना हाई प्रेशर में जो सिझा के उसको शरीर जो है कैसे पचा लेता है, उसको पूरा एकदम
पूरा मैश के एकदम, देखते हैं जब मल त्याग करते हैं तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको शरीर कैसे पचा लेता है, आखिर शरीर के अंदर क्या होता है जो उतना सारा कुछ पच जाता है, और हम लोग जो उतना खाना खाते हैं वो खाना कहाँ चल जाता है और जाके मल त्याग में जो है सो कि बहुत नाम मात्र का ही वेस्ट जो है वो आउट होता है। तो वो सब सारा चीज़ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है, वो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है द यूरिनरी सिस्टम, इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यूरिनरी सिस्टम के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग का जो है वो आता है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। ये उत्सर्जन तंत्र के रूप में काम करता है, मतलब हम लोग के शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, एक्सेस वाटर, ये सारा को ये बॉडी से बाहर कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। मतलब जितने सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इन सबको ये यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। तो कैसे किडनी कैसे काम करता है, किडनी तक ब्लड आता है तो वो कैसे फिल्टर करता है, ये सब सारा हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अगर चाहते हैं तो उत्सर्जन तंत्र का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। हम लोगों का शरीर जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा बना हुआ है, किसी भी घर को खड़ा रहने के लिए पिलर की ज़रूरत होती है, दीवार की ज़रूरत होती है, छत की ज़रूरत होती है, ठीक है। सीमेंट बालू तो लगा हुआ है, उसके साथ में ईंटा की भी ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से हम लोगों का शरीर में जैसे स्किन है, ब्लड है, मांसपेशियाँ है, तो इन सब चीज़ों को खड़ा रहने के लिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मांसपेशियाँ का ही अगर हम लोग का शरीर में रहता तो हम लोग का शरीर कैसे रहता, जैसे पड़ता ऐसे मुड़ जाता, एकदम हाथ पूरा ऐसा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग के शरीर में एक कंकाल है जो कि पूरा दिमाग से लेकर के हम लोगों का पैर के नाखून तक जो है फैला हुआ है। और पूरे हम लोगों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ये तो सभी लोगों की पता होंगी, क्योंकि ये हम लोग 5वां 6ठा क्लास में ये हम लोग पढ़ते हैं। और जो एडल्ट हैं उनमें 206 होते हैं, और जो बच्चे हैं जो उनमें जो है अप्रोक्स 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। जो साल या 2 साल के जो मतलब बच्चे होते हैं, वो जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बहुत सारी हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। इसके वजह से हम लोग को एडल्ट में जो है 206 हड्डियाँ होती है। तो कंकाल तंत्र में हम लोग 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ रहते हैं, उन 206 हड्डियों का नाम क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है। वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। देन आता है द मसल सिस्टम, मांसपेशियों का जो है हम लोग का शरीर में कितने मांसपेशी हैं। तो अप्रोक्स हम लोग का शरीर में मांसपेशी जो है वो 600 से 650 है। कई सारा बुक में 600 लिखा हुआ है, कई सारा बुक में 650 लिखा हुआ है। तो हम लोग इन सब का नाम पढ़ेंगे मांसपेशी सिस्टम में। वो मसल्स कहाँ कहाँ पे रहता है, मसल्स का काम क्या है, मसल्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो होता है वो होता है स्मूथ मसल्स, SMOOTH, स्मूथ, MUS, स्मूथ मसल्स होता है, जो कि हम लोग का ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जो है ब्लड वेसल्स होता है, जो पाइप होता है, पाइप जो होता है वो स्मूथ मसल का बनता है, जिसमें ब्लड और लिम्फ जो है घूमते रहता है। इसके बाद जो है आता है हम लोग का कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आता है, ये सिर्फ हम लोग का हृदय में ही पाया जाता है। जो हम लोग का हार्ट है, दिल है, ये कार्डियक मसल सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का स्केलेटल मसल्स, SKELETAL, स्केलेटल, MUSCL। ये स्केलेटल मसल्स जो है, ये जैसे ये जो मसल्स देख रहे हैं ना, ये जो मसल्स देख रहे हैं, ये बाइसेप बोलते हैं ना। आप सुने होंगे कि क्या भाई बहुत जिम वगैरह जा रहे हो, अपना बाइसेप बढ़ा लिए हो। तो बाइसेप बढ़ा लिए हो का मतलब क्या होता है कि ये जो मसल्स है ये पूरा ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं बाइसेप बढ़ा लेना, ठीक है। इसके नीचे के मसल्स को बोलते हैं ट्राइसेप। तो इसी तरह से हम लोग पूरे बॉडी के मसल्स के नाम जानेंगे, मसल्स कहाँ पर रहता है वो जानेंगे, वो हड्डी के साथ में अटैच है। और नर्वस सिस्टम जैसे मसल्स, अगर वो काम कैसे कर रहा है, मसल्स रिलैक्स कैसे हो रहा है, मसल स्ट्रेच कैसे हो रहा है, ये सब सारा चीज़ हम लोग मसल सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट में जो है हम लोग का द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है प्रजनन तंत्र, कि इंसान का जो है जन्म कैसे होता है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला जब मिलते हैं तो पुरुष और पुरुष के जो है प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, महिला के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, ये दोनों अंग मिल करके कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, डबल क्रोमोजोम क्या है, ठीक है। क्रोमोजोम कितने पेयर्स होते हैं, तो क्रोमोजोम 23 पेयर्स होते हैं। DNA क्या है, RNA क्या है, ये सब सारा चीज़ हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो शरीर के बारे में ह्यूमन ऑर्गन जो है, मानव के शरीर में अंग प्रणाली क्या क्या है वो सब सारा चीज़ मैंने बता दिया है। अब धीरे धीरे हर एक दिन करके इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पूरा जो है विवरण से इन सब के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।